ना ना बैठे रहे। तो देखिएगा भाई, आज अपना है जो वीडियो है वो मैथ्स का अपन सॉल्यूशन लेके चलेंगे, और ग्राम सेवक का है पेपर है, सेकंड शिफ्ट है, और जो अपना कल 27 तारीख को पेपर हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन है दक्ष, अरे यार तो अपन अब लेके चलेंगे भाई ग्राम सेवक का जो पेपर हुआ था 27 तारीख को, मैथ का सेकंड शिफ्ट है। मैथ का मतलब ये है कि सॉल्यूशन अपन मैथ का ही करवाएंगे, क्योंकि अपने को थोड़ी बहुत वही आती है भाई। पहला क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। कुछ नहीं करना आपको, 10 माइनस 4 क्या हो गए, 6 हो गए। ठीक है, 6 तक का फैक्टोरियल आप काट दो, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। ठीक है, 6 से क्या मैंने बताया, 6 तक का फैक्टोरियल आप काट दो, तो आगे का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप देखते हैं ये 90 आ गए, और ये आ गए भाई 7 8 56, और 9 5 45, 9 6 54, 54 का चौको आ गया, हाथ लाग गई 5, 9 5 45, 45 और ये 0 1 आएगी, 45 और 5 हो गए 50। तो 5040 तरीके हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। रक्किस सही है कि जब बोर्ड के ज़्यादा आगे तो कौन आ रही है आपकी बात, या फिर ध्यान कौन दियो तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये वही है 1 रुपया, ठीक है, ये है 50 पैसे और ये है 25 पैसे। ठीक, फिर इसने कहा सिक्कों का जो अनुपात है वह 2 अनुपात है, 3 अनुपात है और 5 अनुपात दे रखा अपने को। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य है वो है 228 रुपये है। ठीक, अब एक बात आपको भी पता होगी कि 1 रुपये को है अपन 100 पैसे भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ आएंगे मेरे पास 200 पैसे, यहाँ से मैं देखता हूँ आएंगे मेरे पास 150 पैसे, और यहाँ से मैं देखता हूँ 25 पंजे 125 पैसे आएंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पे है मेरे को वैल्यू दी गई है वो रुपयों में दी गई है 228 रुपये। तो अगर इसको भी मैं पैसों में कन्वर्ट करूँगा तो क्या मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, जाहिर सी बात है आएगी ही आएगी। ठीक है, ये हो गए 350 और ये 450, तो ये आ गए अपने पास वैल्यू 475। तो टोटल पैसे मेरे पास आ गए 475। ठीक है, मेरी जो वैल्यू है अनुपात के आधार पे वो आई है 475 पैसे। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो दी गई है मेरे को, ये भाई ये कितने हो गए 22,800 पैसे। तो अब जाहिर सी बात है मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और 25 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा भाई, 25 एकम 25। ठीक है, और कितने बच गए 22, और 25 9 में 225, और इसको अगर मैं 25 से काटता हूँ तो 25 9 में 225, 3 बचेंगे, और 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 19 को भाग जागू गिराम 19 अड़ते 29 57 59 76। तो मैं यहाँ से देखता हूँ 19 चौके 76 और 14 ही बच्चे ना राकेश, 15 बच्चे ना, नहीं 14 तो एक 11वीं के बाद में एक आगो, तो 19 8 152। ठीक, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 475 को 22,800 बनाने के लिए 48 से गुणा करना पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक संख्या को मैं 48 से गुणा करूंगा तो ये टोटल जितनी भी संख्याएं हैं ये पूरी की पूरी क्या होंगी भाई, 48 से ही गुणा होंगी। ठीक है, एक वैल्यू अगर मैंने ढूंढ ली है तो पूरा का पूरा मान है वो क्या होगा, 48 से ही गुणा होगा अपना। तो इसने पूछा बताइए उस थैले में 50 पैसों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसों की जो अनुपात दिया गया वो ये है। तो 48 गुणे 3 करता हूं तो मैं 150 में से 6 गए कितने आएंगे, 144। ठीक है, तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, 144 सिक्के अपने आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया उत्तर, और जाहिर सी बात है कोई लंबी चौड़ी बात थी भी नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
अपने को दो पासे दिए गए हैं और उनको फेंका गया है। तो इसने हमें पूछा है कि बताइए भाई पासों की संख्या या तो 7 आए, ठीक है, या 11 आए, तो इन दोनों की प्रायिकता है वो क्या हो सकती है। देखिएगा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। पहली बात तो ये दो पासों को जब भी फेंका जाएगा तो टोटल स्वतंत्र घटनाएं हैं वो 36 होंगी, ठीक है। अब इन 36 घटनाओं से हमें पिक करनी है कि हमारे फेवर में कितनी घटनाएं होंगी। आई बात समझ में। तो देखिएगा मैं देखता हूँ यहाँ पे एक एक, ठीक है, एक दो एक बता देता हूँ मैं आपको, मोटा सा आइडिया मिल जाएगा, मोटा मोटा थोड़ा। और एक 4, एक 5 और एक 6। तो देखिएगा एक 7 तो यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। फिर जो जो अपन नीचे आते जाएंगे तो 2 7, ठीक। फिर नीचे आएंगे तो 3, माफ कीजिएगा 2 5, यहाँ नीचे आएंगे तो 3 4, यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो 4 3, यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो अपने पास मिलेगा भाई 5 2, और थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे मतलब यहाँ के तकरीबन आ जाएंगे तो अपने पास 6 1 हो जाएगा। तो जो टोटल घटनाएं हैं 7 आने की वो हो जाएंगी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 घटनाएं तो अपने पास ये हो गई, जिसमें अपने पास टोटल क्या आया 7 आया। फिर इसने कहा है 11 भी आ सकता है, तो मैं देखता हूँ यहाँ से 6 और 5 11, इसी लाइन में चलते हुए फिर ऊपर वाली घटना में क्या हो सकता है मेरे पास 5 6 हो सकता है, ठीक। अब आप देखते हैं जब 4 की लाइन आप पूरी करेंगे 4 1 4 2 4 3 इस तरह 4 6 भी कर लेंगे तो 11 नहीं बनेगा। तो केवल 2 घटना ही ऐसी होंगी जिनका योग है वो क्या होगा 11 होगा। तो 2 मैं यहाँ पे कर दूंगा तो मेरे पास आ गया 8/36। तो 4 दूनी 8 और 4 9 36। तो ये अपने क्या आ गए उत्तर आ गए इस क्वेश्चन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपन चलते हैं। यार ये मोबाइल खराब कर रहे हैं सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपने को दिया है b+1/c = है 1। उसके बाद दिया है a+1/b = 1। तो अपने को दिया b+1/c = 1 है और a+1/b = 1 है। तो बताइए a b और c की है वो वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जब अगर मैं इसको एलसीएम लूँ तो c आएगा बटे में, ठीक है, बता देता हूँ एक बार भाई। तो bc+1 ऐसा का ऐसा इधर आ गया 1, अगर ये c इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा तो यहाँ मैं c लिख सकता हूँ। इसी तरह आप देख पा रहे होंगे ab+1 = b आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ गुणा कर देता हूँ। यह है समीकरण मेरा 1 और ये है 2। तो bc+1 मल्टीप्लाई करेंगे ab+1 से, ये दोनों है समीकरण के दाएं भाग है तो इधर इनको गुणा करेंगे तो ये cb बन जाएंगे, ठीक है। फिर अपन इनको गुणा करते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से मेरे पास आ रहा है ab² cb² क्यों है भाई, एक भी ये है और एक ये है, ठीक है। bc 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, bc को तो bc आएगा। उसके बाद अपन देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ जाएगा ab+1 = cb, ठीक है, या फिर bc एक ही बात है। अब आप देखिए ab+1 है ना, इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है वो है b। तो क्या मैं यहाँ पे ab+1 को b नहीं लिख सकता, जाहिर सी बात है लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ ab² c + bc प्लस यहाँ से मैं b लिख देता हूँ = है bc। cb bc एक ही बात है, कुछ ही बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ bc से bc कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है भाई। तो ab² c + b = है 0। अब देखिएगा मेरे को जो वैल्यू है वो चाहिए किसकी है, ए बी सी की। और मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बी का भाग दे देता हूँ मैं इसमें तो ए बी सी आ जाएगा। तो मैंने बी का भाग दिया तो ए बी सी प्लस b/b क्या बनेगा 1 बनेगा = 0। तो ए बी और सी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी भाई -1 आ जाएगी। और यही आपके क्या हो जाएंगे उत्तर। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का है 65% और उसी संख्या का 35% है, उन दोनों का अंतर दिया गया है मेरे को 22.20, ठीक है।
देखिएगा 65% की वैल्यू हो जाएगी 13/20। तो 13/20 क्यों से हो जाएगी देख लीजिए एक बार भाई। 65% है, बट्टे में 100 है, ठीक है। 13 पंजे 65 और 5 से कटे तो 20 आएगा, तो ये आगे 13/20। 35% की इसी तरह अगर अपनी वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 7/20, ठीक। तो अक्स 20 आपको पता ही है डायरेक्ट नीचे आएगा, और 13 में 7 गए कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो ये आएगा 22.20। यहाँ से मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास आएगा 3/10। शाही भी गाली फिर भी धीमो चल रहा है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर इसको 3 से काट देता हूँ तो आएगा 3 7 21 और पॉइंट 3 चौके 12। तो अक्स बराबर आएगा मेरे पास, फिर ये 10 इधर जाके अगर गुणा होंगे तो 74 आएगा। देखिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको। अगर आपको लगे स्पीड ज़्यादा है तो हो सकता है। फिर इसने कहा है कि मेरे को अक्स की 50% वैल्यू बताइए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 74 के आधे कितने हो जाएंगे भाई, 37 हो जाएंगे। तो मेरे यही क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे। तो इसमें भी कोई है लंबी चौड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा, ठीक है। यार रख के साई गाल दे नहीं यार, वो बड़ी साई बड़ी पड़ी है, एक बार लालू काम चला ले से चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 2 नहीं मैं चूड़ी घुमा विपरीत दिशा में। 5 प्लस रूट 2 अक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5, ये है अक्स, प्लस 8 प्लस 2 रूट 5। तो इसका क्या करना है, हरात्मक माध्य अपने को ज्ञात करना है। देखिएगा इसमें भी सॉरी भाई कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, तो वो आता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और 2 से अपन क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। यही है, छोटा सा क्वेश्चन है। बस इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। देख पा रहे हैं आप, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ c/a। तो यहाँ लिखने की कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं भाई, और बोर्ड में इतनी जगह भी नहीं है, ठीक है। तो c/a की वैल्यू देखिएगा, c है ये है कांस्टेंट वैल्यू, तो 8 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। और a की वैल्यू है 5 प्लस रूट 2, तो 5 प्लस रूट 2। यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूं तो वो भी आ जाएगी, क्या आएगी, अब देखिएगा -b, और यहाँ पे भी पहले से माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ माइनस, और ये आएगा -4 प्लस रूट 5, ठीक है। और a लिखना है बट्टे में, तो a तो अपने को दे रखा है 5 प्लस रूट 2, तो ये आ गया 5 प्लस रूट 2। करना कुछ नहीं है, दोनों मान अपने पास आ चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो 2 गुणा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 8 प्लस 2 रूट 5 बटे में 5 प्लस रूट 2। उसके बाद अब देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है, तो ये आएगी 4 प्लस रूट 5 और बटे में 5 प्लस रूट 2। अब देखिएगा 5 प्लस रूट 2 से 5 प्लस रूट 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप एक बात देख पा रहे होंगे कि 8 प्लस 2 रूट 5 है, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा भाई, 2 इंटू 2, 2 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 4 प्लस रूट 5, ठीक है। और ये 4 प्लस रूट 5 अपने पास है भी भाई, नीचे है ही, तो 4 प्लस रूट 5 से 4 प्लस रूट 5 कैंसिल हो गया, तो 2 दूने कितने आ गए भाई, 4 आ गए। तो जो मेरे आंसर आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही थोड़ी है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समषटभुज त्रिभुज दे रखा है। एक समषट त्रिभुज क्या हो सकता है, 6 भुजाएं, वो त्रिभुज होगा क्या कभी, कोई भी है भाई, आकृति है उसकी 6 भुजाएं हैं, ठीक है। एक दिया है अपने को समबाहु त्रिभुज है, और इसने कहा है कि इन दोनों का क्या है, परिमाप है वो इक्वल है। तो देखिएगा आप आराम से क्वेश्चन को समझिएगा।
ये मैं मान लेता हूं कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी भुजाएं मैं मान लेता हूं 4 4 और 4। जाहिर सी बात है समबाहु है तो 3/4 बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। फिर मैं कोई त्रिभुज मानता हूं, माफ कीजिएगा 6 भुजाओं की आकृति मानूंगा मैं, जिसकी 6 भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बराबर ही होंगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जब परिमाप बराबर है तो 4 तिये कितने हो गए, 12। तो मैं यहां भी एक ऐसी ही संख्या मानूंगा, ठीक है, जिनका टोटल करें 6 बार तो 12 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 12/6 कितना होगा, 2। तो अगर मैं एक भुजा है वो 2 सेंटीमीटर 2 मीटर जो भी कह लो मान लेता हूं 2 इकाई की, तो परिमाप तो मेरा बराबर हो गया, 4 तिये 12 और 2 6 12, ठीक है। परिमाप जब मेरा बराबर आ गया तो अब मुझे इसने कहा है कि आपको करना क्या है सर, आपको है जो क्षेत्रफल है ना उसका अनुपात निकालना है। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा a²। a का मतलब यहाँ पे है भुजा, ठीक है। तो √3 5 क्या लिखे जा बार बार, √3/4, तो यहाँ पे 4 है मेरे पास, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया तो मेरे ये आ गए 4√3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये आ गया। अब षटभुज है उसका निकालने के लिए 6 गुणा √3/4 a²। a यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गई 6√3। एरिया का अनुपात पूछा अपने को तो कुछ नहीं है, 6√3/4√3। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं √3 से √3 कैंसिल हो गया और ये आ गए 3/2, क्योंकि यहाँ पे अपन 2 से काट देते हैं। तो ये भी अपने उत्तर आ गए हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये करवाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा वालों करवाई दियो। x - 3y का स्क्वायर इंटू x + 3y का स्क्वायर है और उसकी क्यूब दे रखी है भाई, और पूछा है पदों की संख्या बताइए। तो x - 3y, ठीक है, का स्क्वायर है, x + 3y का होल स्क्वायर है और उसकी क्यूब दे रखी है। देखिएगा करना कुछ नहीं है, 3 दूनी 6 हो जाएगा डायरेक्ट। तो x - 3y, अब आपको ये नहीं पता 6 कैसे होगा, तो फिर वही सोचने वाली बात है आपके लिए। तो ये आ गया 6। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप a - b और a + b है, तो a - b और a + b इक्वल टू ये भी हो सकता है a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे x² - 3y का होल स्क्वायर की पावर क्या आ जाएंगी, 6 आ जाएंगे। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी वो पूछेगी पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या हमेशा जितनी घात दी है उससे एक अधिक होती है। अगर स्क्वायर देगा अपने को तो पदों की संख्या 2 + 1 होगी, क्यूब देगा तो 3 + 1 होगी। अपने को यहाँ पे घात दी है 6, ठीक है, तो पदों की संख्या हो जाएगी 6 + 1 = 7। ये यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ये तो बस बता दिया थोड़ा सा भाई। तो 2 लाइन का क्वेश्चन था, ये भी कोई खास बात है नहीं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ मैं सारे क्वेश्चन हैं वो शायद हो गए हैं। देख लेता हूँ एक बार। एक क्वेश्चन आपका ये था भाई, x² - 4xy + y² = है 0, ठीक है, और x + y + 4√6 = है 0। तो आपको ये बताना था इन दोनों रेखाओं से जो बन के है वो त्रिभुज कौन सा बनेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर तो है सभी को पता होगा, समबाहु होगा, क्योंकि अपन निकालते हैं तो 60 डिग्री एंगल आते हैं तीनों के, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जा रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कहीं से भी देख के इसका शॉर्ट अपन बनाने की कोशिश करेंगे, हो पाएगा तो, क्योंकि ये बहुत ही मुझे लगा कि कोई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके लिए सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, वो कोई रहा नहीं होगा, ठीक है भाई। और रह गया होगा तो फिर मैं इसके साथ ही करवा दूंगा, लेकिन कोई रहा नहीं है क्वेश्चन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथ हैं सामने राकेश जी सर बैठे हैं, तो इनका कहना है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।
ठीक है भाई।